गुड इवनिंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा परसेंटेज के आप अगले टाइप में पढ़ रहे हैं, याद रखिए परसेंटेज जो है आज जो पढ़ना है वो ये है, परसेंटेज है और परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, है वही जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। बस थोड़ा सा चेंज ये कि अभी तक आपको परिणाम ही नहीं दिया था। याद रखिएगा, अभी तक आपको परिणाम ही नहीं दिया था, आपसे बस पूछ रहा था कि परिणामी ना चेंज हो, खर्चा स्थिर रहे, ऐसा समथिंग दो आंकड़ों की तुलनाएं थी। अब आपसे केवल क्या पूछ रहा है, परिवर्तन कितना होगा, परिणाम में परिवर्तन कितना होगा, परिणाम में परिवर्तन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए बस एक ही फार्मूला है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे, क्वेश्चंस देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप पढ़िए और देखिए इसमें क्या, कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका है, अगर हम जो है ये कह रहे हैं कि अगर चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई हो और इसके बावजूद चावल की खपत को 20% बढ़ा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चावल मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई हो, वृद्धि कितनी हुई 25%, और फिर बढ़ा दिया गया, खपत को बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया। 25% ऑलरेडी वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 20% बढ़ा दिया गया, दो वृद्धियां इकट्ठा कर दी गई। तो कह रहा है कि इनके टोटल परिणाम में कितना परिवर्तन होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन, बढ़ा दिया जाए तो बताइए चावल के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। टोटल परिवर्तन आपसे पूछ रहा है, कुल खर्च आपसे पूछ रहा है। ऐसी कंडीशन में देखिए ये वृद्धि हुई है और ये भी वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी वृद्धि है, दोनों जगह वृद्धि है। वृद्धि का मतलब प्लस होता है, तो x को भी प्लस लिखना है और y को भी प्लस लिखना है, और यहाँ पर भी 25 इंटू 20 लिखना है, अपान में 100 कर देना है। ऐड करना सभी को आपको आता है, तो ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 45, ये आपका हो जाएगा 50 अपान 100, कटेगा तो आपका हो जाएगा 45, प्लस में आपका हो जाएगा 1/2। अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये आपका हो जाएगा 0.5, यानी कुल मिला के 45.5% जो है आपका टोटल खर्च हो सकता है इसका, ये आपसे कह रहे हैं। कुछ शायद इसमें कुछ क्या है, कुछ कमी रह गई है शायद, फिर से एक बार चेक कर ले रहे हैं। x इंटू वाई 25 इंटू 20, यहाँ पर कमी रह गई है, एक जीरो की कमी रह गई है यहाँ पर, तो ये आपका एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो ये आपका 5 बचेगा, और यहाँ पर अगर हम ऐड कर देंगे तो यहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा कितना, 50। तो 50% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, कह रहा चावल के मूल्य में इतने की वृद्धि हो गई, 25 की सही है, खपत में फिर वृद्धि हो गई 20% की, तब भी सही है, कैलकुलेशन के तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, शायद और क्लियर हो जाए, और ध्यान दीजिए, चलिए लिख लीजिए इतना। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, जिससे चीनी की खपत को 15% कम कर दिया जाता है। अब बताइए कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि या कमी जो भी हो, फिर से देखिए, कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है। आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोग देख चुके होंगे। यहाँ पर वृद्धि हो गई है 20% की, फिर उसके बाद कह रहा है खपत में कमी की गई है 15% की। तो कह रहा है कि कुल खर्च में पूछ रहा है, कुल खर्च में कमी या वृद्धि, ऐसा ये पूछ रहा है। तो आप देखिएगा x मतलब 20 प्लस कमी है तो माइनस में 15, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद वृद्धि है तो 20 माइनस 15, क्योंकि कमी है। जहाँ पर कमी की बात आती है वहाँ पर माइनस लगेगा, और जहाँ पर वृद्धि की बात आएगी वहाँ पर प्लस लगेगा। इतना याद रखिएगा, ये घटेगा तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होता है, 15 दूना 30, 30 हो जाएगा, अपान में 100 हो जाएगा। ये कट के आपका आ जाएगा 5 माइनस 3, यानी 2% प्लस में आया है, तो 2% की वृद्धि होगी किसमें, टोटल खर्च में। अगर हम इस तरह परसेंटेज निकाल रहे हैं, कह रहा है कि इतने की वृद्धि हुई, इतने की खपत हो गई, कुल खर्च आपको ऐसे मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि लंबाई को 10% कम कर दिया जाए तथा चौड़ाई को भी 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, इजी बहुत है। हम इसको थोड़ा सा देखिए, ये कह रहे हैं कि लंबाई में 10% की कमी, लंबाई में 10% की कमी, लंबाई में एल में यल में कमी 10%। फिर चौड़ाई बी में भी कमी, ये भी कितनी है आपकी, ये भी ये आपकी 10% है, 20% है, 20% की कमी है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि टोटल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या असर पड़ेगा, ऐसा ये कह रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही परिवर्तन के लिए आपको कमी ही है तो -10 -20, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, -10 गुणे -20 अपान में 100। ये जो लगा रहता है इस पर ध्यान दें, x मतलब -10, y मतलब -20। अगर हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो -30 माइनस प्लस में हो जाएगा, ये आपका 200 अपान में 100, ये और ये कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर -30 प्लस में 2 घटेगा तो -28%, माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, 28% की कमी होगी। किसमें, टोटल क्षेत्रफल में, कुल परिणाम में, कुल क्षेत्रफल में तो 28% की कमी होगी। अगर हम इसे लगाना चाहें, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो उनके लिए फिर देख लीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए लिख चुके होंगे आप सभी लोग, आगे चलते हैं। देखिए, मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है यल है, चौड़ाई जो है वो बी है, चौड़ाई जो है वो बी है। अगर हम क्षेत्रफल देखें तो यल इंटू बी, ये इतना लिखा हुआ है। अब अगर हम न्यू की बात करें, न्यू लंबाई, तो न्यू लंबाई अगर हम लिखें तो हमें कमी है ना, तो 20 पहले है, 10% तो लिखेंगे 10% ऑफ यल। फिर उसके बाद बात करें यल -10 इंटू 100, 1/100 इंटू यल, इतना तो आपको आ चुका होगा 100, ये आपका यल -1/10 यल, ये घटेगा तो आपका 9 यल/। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में 20% की कमी हुई है, सेम ऐसे 20% ऑफ बी, तो ये आपका हो जाएगा b -20/100 इंटू बी, तो ये आपका हो जाएगा 5, और ये आपका 5 में से बन गया तो 4b/5। तो ये तो आपकी हो गई लंबाई और चौड़ाई। अब न्यू क्षेत्रफल आप देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा होगा, न्यू एरिया जो आपकी आएगी वो हो जाएगी आपकी यहाँ से 9l/10 और इंटू ये आपका 4b/5। इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 9, कटने वाला कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है, एक है यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 50, यानी 18/25 यल/बी। ये न्यू एरिया मिल गई। पहले वाली एरिया को हम A1 मान लें, दूसरे वाले एरिया को हम A2 मान लें। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए पहले अंतर मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना, तो कमी की गई, जाहिर सी बात है पहला ही बड़ा होगा। अब अगर बड़ा वाला है क्या, ध्यान दीजिए, 18/25 यल/बी, और माइनस में छोटा वाला है आपका यल/बी, घटेगा तो ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, पहले ही लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि ये आपका ये है और ये आपका ये 18/25 यल/बी है। यहाँ से अगर आपका घटेगा तो ये 25 यल/बी माइनस में 18 यल/बी अपान में 25 हो जाएगा, ये घटेगा तो 8 7 15 मतलब 7 यल/बी अपान में 25 हो गया। ये हो गई, ये अंतर हो गया, अंतर मतलब ये कमी हो गई। अब हम कमी की तरफ जा रहे हैं। अब उसके बाद अगर इतनी कमी आ चुकी है तो हमें प्रतिशत चाहिए, तो कमी प्रतिशत, इसे हम थोड़ा सा मिटा दें, आप लोग लिख चुके होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपसे कमी प्रतिशत पूछा जा रहा है, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत के लिए पहले ये कमी लिखेंगे, 7 यल/बी अपान में 25 इंटू 100 और अपान में वो जिसके लिए कमी निकाला जा रहा है तो यल/बी। तो यहाँ से ये यल/बी कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, 4 जा तो 7 इंटू 4 यानी 28, ये 28% आपकी कमी आएगी, जो इससे पहले आप निकाल चुके हैं। आई थिंक सबके समझ में आता है। एक बात और, ये जो फार्मूला है, अच्छा 6 7 8 से हम लोग रटते आ रहे हैं, बहुत ईजी है, वही हानि
या लाभ जो भी है और गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा याद रखिए, ये फार्मूला हर जगह यूज होता है। हानि यानी जो घट रहा है, कमी आई है, वो मल्टीप्लाई करना 100 से, जिसके लिए निकाला जा रहा है। अगर आप विक्रय मूल्य के आप पहले वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पहले से दूसरे में कितनी कमी है तो वही लिख देंगे, दूसरे वाले की चाहिए तो ये लिख देंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इजी आप इस तरह ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, ये उतार लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। मिटा लें इसे। चलिए क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो वर्ग के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। एक बात और, अभी आप पढ़ रहे थे आयत, यल और बी था, अब वर्ग है, वर्ग में केवल एक ही भुजा है, यानी 10% इसे भी बढ़ाया गया, 10% इसे भी बढ़ाया गया। अब तो दो वैल्यू मिल गई ना, इसमें ये बढ़ा था, ये घटा था, ये भी घटा, तो परिणामी मिल गया था। इसमें दोनों बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी परसेंटेज। 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, 10 गुणे 10 और अपान में कितना 100, ये 2 जीरो कट गए, ये तब 10 20 हो जाएगा, प्लस में 1 20 1 21%। कितना इजी है, वृद्धि हुई है तो 20% की वृद्धि हो जाएगी टोटल क्षेत्रफल में। किसके, वर्ग के क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। कब, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाँ स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 1% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए कि क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी है, ये वृत्त है, ये त्रिज्या है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसमें त्रिज्या स्क्वायर आता है। कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है, 1% बढ़ाया गया है। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हम परिणामी जानना चाहते हैं, परिणामी जानना चाहते हैं तो हम 1% बढ़ा रहे हैं, फिर 1% बढ़ा रहे हैं, तो 1 + 1 1 × 1 × 100, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 1/100। यानी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा 2 + 0.01 यानी 2.01% की वृद्धि किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में इतने प्रतिशत की वृद्धि मिल जाएगी। ये आपके टाइप थे परिवर्तन के। तो आज की वीडियो में इस टाइप में बस इतना ही है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आते रहेंगे, आप लोग लगाइए। एकदम बेस है, एकदम बेस, कुछ भी नहीं है, बहुत स्टार्ट से हम पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। और जो भी और बाकी क्वेश्चन मान लेते हैं कोई टाइप छूट जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।